आज महर्षि वाल्मीकि जी की जो प्रकरण दिवस है, भारतीय बौद्ध संघ हर साल मनाता है और इस साल भी इस प्रकरण दिवस मनाया गया। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सी सोच किया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने एक सोच पैदा किया कि उस चीज को खत्म करके और हमारी जीत हुई, न्यायालय की जीत हुई, सनातन धर्म की जीत हुई। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मर्यादा जो हमारा आज प्रकट दिवस है, कल उनका जन्मदिन था, आज हमने मनाया है, लेकिन पूरे भारत में ये जन्मदिन उनका मनाया गया। मैं महर्षि वाल्मीकि जी के इस प्रकट दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आपको टीवी का भी देता हूँ। जब राम को वनवास मिला तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के आदर्श और माता के आदर्शों को एक संकल्प लिया कि मुझे उनके अपने माता और पिता ने मुझे निर्णय दिया है, उस निर्णय का मैं स्वागत करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बदलाव जिंदगी का कहते हैं बहुत ज़रूरी हिस्सा होता है और बदलाव होना भी चाहिए। तो बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है बनते राहुल जी। उन्हीं से जान लेते हैं कि वाल्मीकि जी का जो ये जयंती जिस तरह से मनाई जाती है, उनके जीवन को अगर जो आम युवा है या आने वाली पीढ़ी है, अगर उनके देखा जाए कि उनके हिसाब से चले, जैसे उन्होंने बदलाव किए खुद में वैसे बदलाव आए, तो क्या कितना सुधार हो सकता है युवाओं का। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध। धन्यवाद मैडम जी। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जो प्रकरण दिवस है, भारतीय बौद्ध संघ हर साल मनाता है और इस साल भी इस प्रकट दिवस मनाया गया, जिसमें हम 53 लोगों को सम्मानित भी किए गए, अवार्ड देकर के उनको सम्मानित किया, जो डॉक्टर हैं, समाज सेवक हैं, अध्यापक हैं और विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको सम्मानित किया, जो समाज के लिए पर्याप्त काम करते हैं। अन्य कोई ज़रूरी नहीं है कि दलित समाज से लोग थे, और भी समाज से लोग थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन की में जो रामायण लिखा और भगवान राम जी के जीवन में हर कहानियों से उन्होंने प्रभावित करके लोगों तक एक मैसेज पहुंचाया। महर्षि वाल्मीकि जी के हाथ में कलम था और महर्षि जी ने कलम के इशारे से लोगों को इशारा दिया कि आप अपने जीवन की इशारा को समझिए और अपने जीवन के में पढ़ लिख करके आगे बढ़िए। आज हमारे युवा साथियों से मेरा एक ही कहना है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन में कलम का इशारा दिया है और हम लोगों को पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने संयम का काम किया है, लोगों को संयम बरतने का काम किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जो जिनकी जीवन को बड़ी ढंग से आधारित किया, और आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो 10 साल करीब तक उनकी मंदिर नहीं कब्जा रही, मंदिर नहीं बना, लाखों लोग कार्यसियों को खून भी गई, लाखों लोग मर भी गए। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत सी सोच किया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने एक सोच पैदा किया कि उस चीज़ को ख़त्म करके और हमारी जीत हुई, न्यायालय की जीत हुई, सनातन धर्म की जीत हुई, सनातन धर्म को दबाने की कोशिश किया जा रहा है। तो महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने सबसे पहले मूर्ति लगाया है। वो जो 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और उसके दिन के बाद सभी लोग रामलला जी का दर्शन कर सकें। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मर्यादा जो हमारा आज प्रकट दिवस है, कल उनका जन्मदिन था, आज हमने मनाया है, लेकिन पूरे भारत में ये जन्मदिन उनका मनाया गया और लोगों तक संदेश गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने जो संयम दिया, जो इस भारत को दिया, वो चाहते तो जब लंका पे उनको रावण को जाना था विजय पाने के लिए, तो चाहते तो राजाओं महाराजाओं का भी साथ वो ले सकते थे। उनके पास बहुत सारे राजा थे, लेकिन उन्होंने उन व्यक्तियों को लिखा, नर नारी बंदरों का सहारा लिया, जो गरीब लोग थे आदिवासियों का सहारा लिया और उन्होंने रावण पर विजय किया। रावण को विजय पा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की नीति ऐसे नहीं था कि मैं श्रीलंका को अयोध्या का एक पार्ट्स मानूं। अयोध्या का एक पार्ट्स वो माने ही नहीं। उन्होंने कहा कि एक मैंने
राक्षसी का संहार किया है। जो व्यक्ति राक्षसी काम करता है, राक्षसी काम करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता हो, चाहे वो कितना विद्वान क्यों ना, अगर राक्षसी काम करेगा तो उसका वध मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने कहा किया। और उसके बाद वहीं के लोग, लंका के लोगों को, विभीषण जी को वहाँ का राज सौंपा और तिलक किया और कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की लालच नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के आदर्शों को बड़ी सुनहरे ढंग से महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में किया है। मैं महर्षि वाल्मीकि जी के इस प्रकट दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपको टीवी का भी देता हूं। साथ साथ में देखा जाए राहुल जी, तो ऐसा है कि जो वाल्मीकि जी थे, उनका जो जन्म का नाम था रत्नाकर था। एक भिलिनी के द्वारा चुराया गया था उनको। उसके बाद उन्होंने उन्हीं परिवार में रहते हुए डाकू बने, रास्ते में आते जाते राहगीरों को लूटा करते थे। ऐसा कुछ नारद जी के द्वारा बोला गया कि इस पाप के हिस्सेदार क्या आपके घर वाले बनेंगे। आप अपने घर वालों से पूछिए, जब घर वालों ने मना किया तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और जिसके लिए फिर उन्होंने तपस्या की। जिस तरह से इनका हृदय परिवर्तन हुआ, क्या लगता है आने वाली पीढ़ी अगर खुद को सोचे कि सच्चे मार्ग पर चलना है और बदलने की कोशिश करे, तो क्या इस देश का कल्याण किस तरह से हो सकता है? मैं महर्षि वाल्मीकि जी को जो जीवन है, कुछ लोग गलत ढंग से उनको इस्तेमाल करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का जो जीवन है वो कोई डाकू का जीवन नहीं था। महर्षि वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ, वो उनका जन्म जो है किसी माता पिता से नहीं प्रकट हुई हो। जैसे शिव भगवान प्रकट हुए, सीता माता प्रकट हुई, ये किसी उनके माता पिता तो थे नहीं और वो प्रकट हुए, वो खुद अवतार हुए। जैसे हमारा शंकर भगवान अवतार हुए और सीता जी अवतार हुई। बाकी तो बुद्ध पैदा हुए तो माता पिता से पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए तो माता पिता से पैदा हुए। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने जीवन, अरे राम से पहले भी उन्होंने रामायण को लिखा और बड़ी सुनहरे ढंग से लिखा। तो जो लोग ये भ्रम आपको फैला रहे हैं कि वो डाकू थे, मैं कतई नहीं मानता हूँ, और जो कह रहा है उसका ये गलत बात है। और महर्षि वाल्मीकि एक बहुत बड़े संत थे, दुनिया को रोशनी दिया, और आज भी उनके आदर्शों पे हम चल रहे हैं और उनके आदर्शों पे लोगों को चलना चाहिए। जी, कहते हैं कि जब, जैसे अभी आपने बोला, राम जी के पैदा होने से पहले उन्होंने जो है रामायण का जो वर्णन कर दिया था, लिख दी गई थी रामायण। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उनको दिव्य दृष्टि थी और जैसे उन्होंने लिखा वही सब रामायण में हुआ, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि इस तरह से भविष्य जो देखने वाले होते हैं वो आगे इंसानों का भविष्य इतनी आसानी से लिख सकते हैं? देखिए, जो दिव्य होता है वो दूसरे का भविष्य लिखता है, और वही एक प्रभु के रूप में आते हैं जो लोगों को कभी भी, देखिए उन्होंने महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को ये सीख सिखाया कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आदर्शों पे चलने का काम, जब उनको उनकी माता कैकेयी और सुमित जो मंदोदरी, जो उनको जब वनवास का मिला कि भरत को खड़ाऊ मिलेगा और राम को गद्य मिलेगा, तो नहीं मानी। जब राम को वनवास मिला तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने पिता के आदर्श और माता के आदर्शों को एक संकल्प लिया कि मुझे उनके अपने माता और पिता ने मुझे निर्णय दिया है, उस निर्णय का मैं स्वागत करूंगा, और मैं घर के बाहर जा कर के और वनों में रह करके 14 साल में बिताऊंगा उनके साथ। जब उनकी पत्नी, कभी क्रोध नहीं आया उनको कि गुस्से में आए। आजकल के लोग अगर किसी का बंटवारा होता तो दूसरे भाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं, मारपीट हो जाती है, कहीं कहीं हत्या भी हो जाती है धन दौलत के लिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की है, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कभी भी क्रोध नहीं आया, और जब उनकी पत्नी को उठा लेके गया रावण ने, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को, राम को कभी भी उनको गुस्सा नहीं आई कि मेरी पत्नी को, उन्होंने सोचते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर अपने साथियों के साथ, और उनके सबसे करीबी साथियों में हनुमान जी थे, और हनुमान जी ने उनके साथ बड़ा अच्छा निका, और सारे लोगों ने उनके साथ हुआ। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब वो नदी पे गए और उनको गंगा पार करना था, तो लोगों ने कहा उनसे कि भाई आप इतने शक्तिशाली हैं और इतने बलवान हैं, आप तो गंगा को सुखा सकते हैं। लेकिन नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने दोनों हाथ जोड़ करके गंगा मैया के सामने नतमस्तक हुए और गंगा मैया से कहा कि माता मैं जाना चाहता हूँ उस तरफ, और क्योंकि मेरे साथ रावण ने ऐसे किया, मैं रावण को से लड़ना चाहता हूँ। तो गंगा ने उनको प्रवेश किया, और कभी भी वो झुक के बात करते थे। आज के मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के राहों पे चलने वाले युवकों को, लोगों को यही आज्ञा दूंगा कि आप तीव्रता मत जाइए,
कभी कोई चीज़ को क्रोधित मत होजिए, संयम से काम करिए और सीखिए अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, बुद्ध से सीखिए। जो भगवान बुद्ध ने भी करुणा मैत्री का संदेश दिया है, तो हमारे जितने भी लोग हुए वो करुणा मैत्री का ही संदेश दिया, और बहुत अच्छी बात है। रामायण में बहुत सारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने को वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया कि जब रावण का मृत्यु हो गया, वो मूर्छित था, मरा नहीं था, तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि कुछ ज्ञान की बात लेना चाहिए। तो वहाँ भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ज्ञान की बात लिया। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी रावण को वध करके और रावण के शरीर के पास बैठे थे और बड़ी चिंतन कर रहे थे वो, कि मैं इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा तेवित, इतना बड़ा पंडित कि मैंने आज वध किया है। तो उनकी पत्नी मंदोदरी, जो मंदोदरी थी, मंदोदरी जी ने कहा कि मैं देखना चाहती हूँ कि इतना बड़ा राजा जो मेरे पूरी श्रीलंका का राजा था, लंका का नरेश था, और इतने ताकतवर व्यक्ति को जो ब्रह्मा स्वयं मिलने आते थे और शंकर भगवान का आशीर्वाद था, उसको कौन मार दिया। तो वो देखना चाहते थे। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पास वो मंदोदरी जी पहुँचती हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जब उनकी परछाई देखते खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, हे देवी, आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या है, मेरे लायक क्या चीज़ें है। तो उन्होंने कहा कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं उस अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ, मैं आपको देखने आया था, लेकिन आप में और मेरा पति बहुत बलवान था, आप में और मेरे पति में दो अंतर है। आप मेरी परछाई देखते हुए आपने तुरंत खड़े हो गए, और मेरा पति आपकी पत्नी के उठा के लेके आया, उसकी कितनी बड़ी घटिया सोच थी, इसलिए आपने वध किया। मैं उसका तो नारी का भी तो अपने महर्षि वाल्मीकि जी ने नारियों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। आपको माता जब सीता जी व्याकुल हो गई, कुश जी कहीं गायब हो गए तो बड़ी व्याकुल हो गई, उन्होंने लव जी कहीं चले गए तो बड़ा टेंशन में आ गई माता, सीता जी को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा। तो उन्होंने कुछ से एक बच्चे को तैयार किया और माता की मान को रखा, जबकि माता जानती थी कि मेरा ये बच्चा, क्योंकि वो जानती थी कि माता को सब जानकारी था। तो आज की जो प्रकरण है, हम लोगों को यही सीख होना चाहिए। आज तलवार उठाने की ज़रूरत नहीं है, त्रिशूल उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को ही पकड़ लें तो बहुत सारे हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, जिस तरह से बोला जाता है, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि धर्म पे जो उंगलियां उठाते हैं, उनका कहना है कि जो राम का रूप दिखाया जाता है वो काल्पनिक है, जबकि देखा जाए अभी पीछे जो है रामनवमी निकली है, बहुत ही रामायण का मंचन भी हुआ है, फिर भी काल्पनिक बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में बहुत सारे लोग नास्तिक हैं और नास्तिक लोगों का कोई जवाब नहीं है। इनका जो वे अकल के लोग होते हैं, आपको मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि राजनीतिक दृष्टिकरण है, ये राजनीतिक दृष्टिकरण से किसी को भी उल्टा सीधा बक देते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों का कोई विचार नहीं होता, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम काल्पनिक नहीं है, इस काल्पनिक को गलत ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह से वाल्मीकि जी के बारे में हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से, क्या उनका जीवन रहा और किस तरह से उन्होंने जो रामायण है उसकी रचना की। एक अगर देखा जाए कि युवक अगर थोड़ा सा भी आजकल के आने वाला युवक उनके जो है रामायण के हिसाब से भी चले, तब भी देखा जाए बहुत कुछ देश में जो है परिवर्तन हो सकता है, उनके भविष्य का परिवर्तन हो सकता है। आपकी क्या राय, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।